महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी समाप्त हो गई। युद्ध की आशंका से कुंती का मन भयभीत हो उठा, क्योंकि वह जानती थी कि इस युद्ध का परिणाम कुरुवंश का विनाश ही होगा। तभी कुंती को कर्ण का ध्यान आया तो वह व्याकुल हो उठी। उसने सुना था कि दुर्योधन का पक्ष लेकर कर्ण ने पांडवों का वध करने की ठान रखी है। वह मन ही मन सोचती थी कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है और वही अपने भाइयों के प्राणों का प्यासा है। यह सब उसी के पापों का फल है। क्यों न कर्ण के पास जाकर मैं सारी वास्तविकता बता दूं। श्री कृष्ण ने इसी की ओर इशारा किया है, क्योंकि वो तो सारा सत्य जानते हैं। यह सोचती हुई कुंती गंगा किनारे पहुंची। वहां कर्ण प्रतिदिन प्रातः काल के समय सूर्य की आराधना किया करता था। कुंती ने उसे देखा। कर्ण पूर्व की ओर मुंह किए हाथ जोड़े ध्यानमग्न जल में खड़ा था। कुंती चुपचाप खड़ी उसे देखती रही। प्रातः से मध्याह्न होने तक कर्ण उसी तरह खड़ा रहकर जप करता रहा। सूर्य की प्रखर रश्मियां उसके तेजस्वी चेहरे पर पड़ती रही। मध्याह्न के उपरांत कर्ण का जाप पूरा हुआ तो वह गंगा से बाहर आया। उसने बड़े आश्चर्य से राजकुल की माता कुंती को तपती दोपहरी में खड़े देखा। राधा और सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कर्ण ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, राधा तुम्हारी माता नहीं है और अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं है। राजकुमारी प्रथा की कोख से सूर्य के अंश से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। कुंती ने कर्ण को आशीष दिया और बोली, पुत्र, ये कवच और कुंडल तुम्हें जन्म से प्राप्त हुए हैं। तुम सूर्य पुत्र हो। मुझे दुख है कि तुम अपने भाइयों को पहचान नहीं पाए। दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने ही भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। माते, आपने मेरे जन्म के रहस्य को मेरे सम्मुख खोलकर मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। कर्ण हाथ जोड़कर बोला, परंतु आपकी यह बात कि मैं अपने भाइयों से शत्रुता कर रहा हूँ धर्म विरुद्ध है। यदि मैं आपके कहने पर अधर्म करने लगूं तो मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि बचपन में आपने मुझे लोक निंदा के भय से जल में बहा दिया था। जीवन भर मैं सूत पुत्र बनकर जिया हूँ। राधा और अधिरथ ही मेरे माता पिता हैं और जिसने मुझे मित्र कहा वह दुर्योधन मेरा मित्र है। मेरा रोम रोम उसका ऋणी है। मैं जानती हूँ पुत्र, मेरे कारण तुम्हें बहुत दुख उठाने पड़े हैं, घोर अपमान सहना पड़ा है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों के पक्ष में रहकर युद्ध करो। तुम युधिष्ठिर से बड़े हो। वीरता से लड़कर जो राज्य प्राप्त होगा तुम ही उसके राजा होगे। सारी प्रजा और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शीश झुकाएंगे, तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। नहीं माते, मित्रता के सामने राज्य प्रलोभन मेरे लिए अर्थहीन है। कर्ण ने विचलित होकर कहा, माता होने के नाते मेरे प्रति जो आपका कर्तव्य था उसे आपने उस समय पूरा नहीं किया और अब अपने पुत्रों की भलाई के लिए
आप मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कह रही हो? मैं ऐसी कायरता नहीं कर सकता। मैं ऐसी कायरता नहीं कर सकता। मैंने जिसका नमक खाया है, जिसने मुझे धन संपत्ति और राजकीय मान दिया है, उन धृतराष्ट्र के पुत्रों का संकट के समय मैं साथ छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। पुत्र, जल्दी में कोई निर्णय मत करो। कुंती ने कर्ण को समझाने का प्रयत्न किया। जब कर्तव्य का पालन करने में असमंजस दिखाई पड़े, तब माता पिता की आज्ञा मानकर उन्हें संतुष्ट करना शास्त्र सम्मत है। नहीं माते, मैं उन शास्त्रों में विश्वास नहीं करता जिनके द्वारा मित्रद्रोह की शिक्षा मिलती हो। दुर्योधन के लिए मैं अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर सकता हूँ। कर्ण ने आगे कहा, मैंने युद्ध में पांडवों से युद्ध करने का निर्णय किया है, परंतु मैं आपको एक बात के लिए वचन दे सकता हूँ कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव पर घातक प्रहार नहीं करूंगा। इस युद्ध में या तो मैं अपने प्राण न्यौछावर करूंगा या फिर अर्जुन को करने होंगे। दोनों में से एक अवश्य मरेगा। इस प्रकार माते, आपको जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपके 5 पुत्र हर हालत में जीवित रहेंगे। कर्ण की बातें सुनकर कुंती ने एक दीर्घ श्वास छोड़ी और आगे बढ़कर कर्ण को हृदय से लगा लिया। कुंती ने कर्ण का मस्तक चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो पुत्र। गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने पर युद्ध के 15वें दिन दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेना नायक बनाया। मद्रराज शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। अर्जुन और कर्ण के मध्य घोर संग्राम छिड़ गया। कर्ण ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर काले नाग की तरह जहर उगलने वाले बाण को चलाया। अर्जुन की ओर उस बाण को आता देख श्री कृष्ण ने रथ को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रथ जमीन में 5 उंगल नीचे धंस गया। कर्ण का छोड़ा गया बाण अर्जुन के मुकुट को ले उड़ा। इस पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर गांडीव से भयंकर बाण वर्षा कर दी। ठीक उसी समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण घबरा गया। उसने पुकार कर अर्जुन को रोका। अर्जुन, रुक जाओ, मेरे रथ का पहिया धरती में धंस गया है, मैं उसे ठीक कर लूं। कर्ण रथ से नीचे उतरकर धरती में धंसा अपने रथ का पहिया निकालने लगा, परंतु काफी जोर लगाने के बाद भी वह नहीं निकला। यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी मत करो, इस दुष्ट को खत्म कर दो, मारो इसे। परंतु यह तो अधर्म है। अर्जुन ने हैरानी से श्री कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन, इस समय धर्म अधर्म की बात मत करो। तुम भूल गए इस पापी की वह बात जब कौरवों की सभा में इसने द्रौपदी का परिहास उड़ाते हुए कहा था, तेरे पति आज तेरे काम नहीं आए, चल अब और किसी को अपना पति बना ले। क्या तुम भूल गए कि इसी पापी ने 6 अन्य महारथियों के साथ मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर कर मार डाला था? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का क्रोध उबाल खा गया। उसने गांडीव पर चढ़ा तीर लक्ष्य करके कर्ण पर चला दिया। अगले ही पल कर्ण का सिर कटकर धरती पर जा गिरा। पांडवों ने जय घोष किया। कर्ण के मरते ही कौरव सेना में शोक छा गया। निहत्थे कर्ण पर बाण चलाने का अर्जुन को बड़ा क्षोभ हो रहा था,
उसकी मनोदशा देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, हिंसात्मक युद्ध से अधर्म एवं अत्याचार को नष्ट करने की आशा करना व्यर्थ है। धार्मिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो युद्ध किए जाते हैं, उनमें भी देश, काल और परिस्थिति के आधार पर अन्याय और अधर्म हो ही जाते हैं। उनकी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्ण जैसे अधर्मी दुष्टों का विनाश करने में कोई अधर्म नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का मन शांत हो गया।